अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप सब लोग खैरियत होंगे। तो मेरी आज की जो वीडियो वो है जी सिलाई मशीन की मोटर और उसके जो पैडल होता है फुट पैडल उसके ऊपर, ठीक है। अक्सर बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो मोटर है वो बिल्कुल सही होती है लेकिन ये चल नहीं रही होती। वजह उसकी क्या होती है वो मैं आज आपको जो है बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है इसको चेक करने का और ख़ुद ही आप जो है थोड़ा बहुत इसकी जो प्रॉब्लम है उसको आप घर पर जो है वो ठीक कर सकते हैं। ये इसका स्टार्टर होता है, ठीक है। इस साइड से आपने एक पेचकस लेना है, उसके साथ आपने, ठीक है, इस तरह पेचकस लगाना है और इसको ऊपर की तरफ करना है। तो ये जो इसका नीचे वाला कवर है ढक्कन इसका, ये फिर खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अक्सर बाज़ दफ़ा वजह क्या होती है, एक तो होता है ये पेच, ठीक है। ये एक से बाज़ दफ़ा लूज़ होते हैं तो भी ये वजह होती है कि हमारा जो स्टार्टर है वो काम नहीं करता और इसके उसके काम ना करने की वजह से फिर मोटर जो है वो नहीं चलती। अच्छा, इसके बाद अक्सर इस पैडल के ना चलने की वजह वो ये होती है कि अक्सर बाज़ दफ़ा ना ये जो पेच है, ठीक है, वो पत्ती है, जब ये दोनों टच करते हैं तो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग की वजह से जो पत्ती है ना वो जल जाती है, ठीक। तो जो पेज के सामने वाली पतरी है वो जगह बिल्कुल जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। जिस वजह से जो हमारा जो पैडल है, फुट पैडल, ये स्टार्टर ये काम नहीं करता। तो आपने क्या करना है, ठीक है, इस तरह अपनी फिंगर के साथ आपने इसको हल्का सा आपने ऊपर कर देना है, ठीक है जी। ऊपर की तरफ आपने करना है, ज़्यादा आपने ऊपर नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ऊपर कर लेंगे ये पतरी, ठीक है, ये जब इसके ऊपर आप कवर लगाएंगे तो ये इसके साथ टच करेगी और फिर ये स्टार्टर करंट देगा, ठीक है। हल्की से आपने इसको ऊपर करना है ताकि वो वाला हिस्सा पतरी का जो अभी जला नहीं है वो इस पेज के सामने आ जाए और आपका जो स्टार्टर है वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार होता है। यहाँ फिर आप हल्का सा नीचे को कर लें, नीचे को भी आपने ज़्यादा नहीं देना। जब अगर आप नीचे को ज़्यादा कर देंगे तो फिर जो पतरी है वो नीचे ज़्यादा लगेगी, ठीक है। और उसके बाद जो वजह होती है वो होती है ये पतरी, अगर ये टूट जाए तो भी ये स्टार्टर काम नहीं करता और मोटर नहीं चलती, ठीक है। फिर ये इस तार के कनेक्शन है, अगर ये इनमें से एक तार का कनेक्शन जब वो कट जाए, एक तार का कनेक्शन जब वो ख़त्म हो जाए तो भी ये पैडल, ये फुट पैडल काम नहीं करता और मोटर नहीं चलती, ठीक है। तो ये स्टार्टर की मैंने जो तमाम ख़राबियाँ इसमें बनती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो आपने जब वो अपने पैडल को चेक कर लेना, जो मैंने आपको वजूहत बताई हैं आपने वो देखनी है। जी, अब आते हैं मोटर की जानब। तो मोटर के अंदर होते हैं कार्बन। जब ये कार्बन चल चल के घिसक जाते हैं, ठीक है, तो भी ये मोटर काम नहीं करती, ये मोटर नहीं चलती, ठीक है। अब ये देखें, ये कार्बन है, ये छोटे छोटे चल चल के ये घिसक गए हैं, ठीक है। वैसे ये थोड़े से बड़े होते हैं, जितना ये है ना इतना ये और होता है, डबल होता है इससे। तो अब ये, तो जब ये घिसक जाते हैं तो मोटर चलती नहीं है, काम नहीं करती, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी इस मोटर के जो कार्बन है इनको भी आपने चेंज करके देखना है, ठीक है। ये भी अक्सर बाज़ दफ़ा वजूहत होती हैं जिस वजह से जो मशीन की मोटर है वो नहीं चलती। तो ये कार्बन का कवर है, ठीक है। पेचकस की मदद से आप इसको जब खोलें, तो ये मैंने एक जब खोला है ताकि आपको दिखाऊं, ठीक है। ये देखें, अब इस ये वाला कार्बन देख लें जो मैंने आपको पहले वाले कार्बन दिखाए, ये निशानी है जी ख़राब कार्बन की और सही वाले कार्बन की, ठीक है। ये सही कार्बन है। तो ये अगर कार्बन पूरे हुए, सही हुए, तो ये मोटर आपकी बिल्कुल ठीक है, आपके स्टार्टर में खराबी, ठीक है। तो मोटर के जो कार्बन वो कैसे चेंज करने हैं, वो ये ढक्कन है, ठीक है, इसको आपने खोलना है और कार्बन आपने इसमें लगा देना है। दूसरा जो कार्बन है उसको लगाने के लिए आपको ये मोटर, ठीक है, तो इस मोटर के कार्बन चेंज करने के लिए आपको इस मोटर को मशीन से जो है वो लैदा करना पड़ेगा। फिर आप जो है वो इसके जो दोनों कार्बन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी वजूहत होती हैं सिलाई मशीन की मोटर के ना चलने की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।